आप सभी को नमस्कार। पहलाग आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके सरकारी पर। हम लोग आधुनिक भारत की सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसका ये पहला वीडियो है। इस पहले वीडियो के माध्यम से हम लोग उत्तरकालीन मुगल सम्राट से जो उत्तरकालीन मुगल सम्राट हैं उनसे शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसमें लोग और भी कई पार्ट्स आएंगे इसमें आधुनिक भारत के। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तरकालीन मुगल सम्राट, ठीक है, यहाँ से इसको हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें आपका बहादुर शाह प्रथम हुआ, जहांदर शाह हुआ, फारुखसियर हुआ, रफ़ी उर दरजात है, रफ़ी उर उद्दौला हुआ इसमें, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय। उसके बाद इसमें शाहजहाँ तृतीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय इसमें शासक हुए। ठीक हो गया। तो औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को अहमदनगर के किले में हो जाती है। और उसके बाद उत्तरकालीन मुगल सम्राट इतने योग्य नहीं थे कि जिस तरह का एक साम्राज्य औरंगजेब बना के गया था कि उसको ये लोग अक्षुण्ण रख सकें, ठीक है, उसको बनाए रख सकें। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुगल साम्राज्य था, जो उसके अंतर्गत छोटे आपके राज्य थे, वो स्वतंत्र होने लग जाते हैं। ठीक है, तो 3 मार्च 1707 को अहमदनगर के किले में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उस समय उसके 3 पुत्र जीवित थे, जिनमें मुअज्जम, आजम और कामबख्श। ठीक है, इसी मुअज्जम को आगे चलकर बहादुर शाह के नाम से लोग जानेंगे। ठीक है, तो बात करेंगे बहादुर शाह अर्थात मुअज्जम की। ये 1707 से 1712 तक गद्दी पर बैठा। औरंगजेब का उत्तराधिकारी था ये शाह आलम प्रथम अर्थात बहादुर शाह। ठीक है, 18 जून 1707 को उत्तराधिकार के लिए जज्जाऊ का युद्ध होता है, जिसमें यह युद्ध आजम और मुअज्जम के बीच में होता है, जिसमें मुअज्जम विजयी होता है। ठीक है, तो 18 जून 1707 को जज्जाऊ का युद्ध होता है मुअज्जम और आजम के बीच में, जिसमें मुअज्जम विजयी होता है। और फिर जनवरी 1709 में बीजापुर का युद्ध होता है। यह मुअज्जम व कामबख्श के बीच होता है, इसमें भी मुअज्जम विजयी होता है। ठीक है, 1707 में आपका होगा जज्जाऊ का युद्ध होगा और 1709 में बीजापुर का युद्ध होगा। ठीक है, जज्जाऊ का युद्ध होगा आपका मुअज्जम और आजम के बीच में, जबकि 1709 का बीजापुर का युद्ध होगा कामबख्श और मुअज्जम के बीच में। इन दोनों युद्धों में मुअज्जम विजयी होता है। ठीक हो गया। बहादुर शाह जफर का वास्तविक नाम मुअज्जम था, जो 65 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा। सबसे अधिक उम्र में गद्दी पर बैठने वाला यह शासक था बहादुर शाह, और इसको शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको शाह ए बेखबर के जो नाम दिया है, इसको खली खां द्वारा इसको शाह बेखबर कहा गया है। ठीक है, और इसने मेल मिलाप की नीति अपनाई, सुलह कुल की नीति का पालन किया। ठीक हो गया, और संभाजी के पुत्र शाहू को इसने मुगल कैद से आज़ाद कर दिया। ठीक है, होता क्या है कि अहमदनगर के किले में 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और संभाजी का पुत्र शाहू वहां पर कैद थे, इनको छोड़ दिया जाता है कि जिससे जो है मराठे आपस में क्या करें, लड़ते रहें और ये लोग सुरक्षित रह सकें। ठीक है, तो इसने संभाजी के पुत्र शाहू को मुगल कैद से आज़ाद कर दिया। और जब ये 1707 में आपका जज्जाऊ का और 1709 में बीजापुर का ये उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है, तो इस उत्तराधिकार के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। ठीक है, और बहादुर शाह के दरबार में 1711 में एक डच प्रतिनिधि शिष्टमंडल जोशुआ केटेलार के नेतृत्व में गया था। तो एक डच प्रतिनिधि शिष्टमंडल बहादुर शाह के दरबार में जाता है, किसके नेतृत्व में, जोशुआ केटेलार के नेतृत्व में जाता है। ठीक हो गया। बहादुर शाह की मृत्यु 1712 में हो जाती है, और इसको औरंगजेब के मकबरे के आंगन में दफनाया गया। कहाँ? औरंगाबाद में। ठीक है, तो एक इतिहासकार हुए हैं ओवन सिडनी, ये लिखते हैं कि मुगल सम्राटों में बहादुर शाह अंतिम सम्राट था, जिसके संबंध में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। ठीक है,
यानी कि औरंगजेब के बाद पूरा जो मुगल साम्राज्य था वो धराशायी हो गया। ठीक है, तो ओवन सिडनी ने लिखा है कि मुगल सम्राटों में बहादुर शाही का अंतिम सम्राट था, जिसके संबंध में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। इसके 4 पुत्र थे बहादुर शाह के, जहांदर शाह, अजीम उस्सान, रफी उस्सान और जहान शाह। ठीक है, इनमें भी क्या होता है, आपस में उत्तराधिकार का युद्ध होता है और जिसमें जहांदर शाह विजयी रहता है। ठीक है, क्योंकि उसे उसके शक्तिशाली शासक सामंत जुल्फिकार खां का समर्थन था। ठीक है, तो जहांदर शाह जो था जुल्फिकार खां के सहयोग से गद्दी पर बैठता है। ठीक है, जैसे औरंगजेब के तीनों पुत्र जो है आपस में उत्तराधिकार का युद्ध लड़ते हैं, वैसे ही बहादुर शाह के पुत्र भी आपस में उत्तराधिकार का युद्ध लड़ते हैं, जिसमें जहांदर शाह विजयी होता है और उसका साथ कौन देता है, उसका शक्तिशाली सामंत जुल्फिकार खां। ठीक है, उसके सहयोग से यानी जुल्फिकार खां के सहयोग से गद्दी पर बैठता है और अपने तीनों भाइयों को मार डालता है। ठीक है, और जहांदर शाह ने जुल्फिकार खां को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया और मुगल साम्राज्य का यह जो जहांदर शाह है पहला अयोग्य शासक था। इसको लंपट मूर्ख कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लंपट मूर्ख कहा जाता है। ठीक है, तो जहांदर शाह का उपनाम क्या दे रखा है, लंपट मूर्ख कहा जाता है। ठीक है, इसने जयसिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया और मिर्जा राजा की उपाधि दी। ठीक है, जयसिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया और मिर्जा राजा की उपाधि दी। मराठा शासक को दक्कन की चौथ और सरदेशमुखी दे दी इसने। ठीक है, मराठों को दक्कन की चौथ और सरदेशमुखी दे दी। और जहांदर शाह ने अपने शासनकाल में लाल कुमारी नामक एक वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। ठीक है, और इसने अपने शासनकाल में जजिया को समाप्त कर दिया, पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ था, तो इसने क्या किया, एक आंशिक तौर पर जजिया कर को समाप्त कर दिया। और इसके समय में ईरानी दल प्रभावी था। यहाँ ईरानी दल, तुरानी दल और हिंदुस्तानी दल, ये 3 दल थे, तो जिनमें ईरानी दल इसके समय सबसे प्रभावशाली था, जिसका नेतृत्व खुद जुल्फिकार खान कर रहा था। ठीक है, और मुगल इतिहास में सैयद बंधु, जिनमें हुसैन खां और अब्दुल्ला खां 2 भाई थे, तो इनको सैयद बंधु के नाम से जानते हैं। इनको शासक निर्माता अर्थात किंग मेकर के रूप में जानते हैं। सैयद बंधुओं द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती। ठीक है, तो बहादुर शाह का पुत्र जहांदर शाह, और जहांदर शाह जुल्फिकार खां के सहयोग से बैठता है और जिसकी हत्या, इस जहांदर शाह की हत्या कौन कर देता है, सैयद बंधु कर देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो फर्रुख सियर है, ये सैयद बंधुओं के सहयोग से गद्दी पर बैठेगा। मुगल वंश का इसको घृणित कार्य कहा जाता है। जहांदर शाह को तो लंपट मूर्ख कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लंपट मूर्ख कहा जाता है, जबकि जहांदर शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है, जबकि फर्रुख सियर को मुगल वंश का घृणित कार्य कहा जाता है। ठीक है, इसके समय में हिंदुस्तानी गुट का प्रभाव था। ठीक है, जिसका नेतृत्व सैयद बंधु कर रहे थे। कौन कर रहे थे, सैयद बंधु कर रहे थे। ठीक है, और फर्रुख सियर क्या था, सैयद बंधु के सहयोग से गद्दी पर बैठा। फर्रुख सियर ने 1716 में सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या करा देता है। ठीक है, 1716 में बंदा बहादुर की हत्या करवा देता है। सैयद बंधुओं ने मराठा शासक साहू को स्वराज्य तथा दक्कन के 6 सूबों से चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार दे दिया। इस अधिकार पत्र को मराठों ने अपने क्या कहा, मैग्ना कार्टा कहा। ठीक है, इतिहासकारों ने क्या कहा, इसको मराठों का मैग्ना कार्टा कहा। मराठों तो नहीं कहा इसको, लेकिन इतिहासकारों ने क्या कहा, इस अधिकार पत्र को मराठों का मैग्ना कार्टा कहा। ठीक है, दक्षिण के 6 सूबों से चौथ वसूल करने का अधिकार और स्वराज्य भी इनको दे दिया गया। ठीक है, अंग्रेजों से मुक्त व्यापार करने का गोल्डन जो फरमान था, सुनहरा फरमान था, यह भी 1770 में फर्रुख सियर ने दिया था अंग्रेजों को, और इसने जयसिंह को सवाई की उपाधि दी। ठीक है, इसलिए इनको सवाई जयसिंह के नाम से जानते हैं। ठीक है, उससे पहले जहांदर शाह ने जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। जयसिंह ने जयपुर की स्थापना करी। किसकी स्थापना करी, जयपुर की स्थापना करी। ठीक है,
बाद में फर्रुखसियर की हत्या भी सैयद बंधुओं द्वारा कर दी जाती है। इसके समय में, फर्रुखसियर के समय में जजिया को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया जाता है। इससे पहले जहांदर शाह ने आंशिक रूप से समाप्त किया था, लेकिन अंतिम रूप से फर्रुखसियर जजिया कर को समाप्त कर देता है। ठीक है, फिर गद्दी पर बैठता है रफी उद दरजात। 28 फरवरी से 4 जून तक गद्दी पर बैठता है। 1819 हो गया, यहाँ पर गलती से ये 1919 लिखा गया है, 1819 है यहाँ पर। तो इसको भी सैयद बंधु 1819 नहीं होगा यहाँ पर, 1719 होगा। ठीक है, 1719 में गद्दी पर बैठता है। सैयद बंधुओं द्वारा ही इसको गद्दी पर बैठाया जाता है। सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल शासक था। इसके समय नीकूसियर का विद्रोह हुआ था। नीकूसियर, ठीक है, जिसने आगरा के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। यह अकबर द्वितीय का पुत्र था। ठीक है, नीकूसियर अकबर द्वितीय का पुत्र था। इसने विद्रोह किया था, इसने आगरा के किले पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, फिर रफी उद्दौला, यह भी 6 जून से लेकर 17 सितंबर 1719 तक गद्दी पर बैठा। इसको भी सैयद बंधु द्वारा गद्दी पर बैठाया गया। इसने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण करी। ठीक है, रफी उद्दौला ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण करी। यह दूसरा सबसे कम समय तक शासन करने वाला सम्राट था। ठीक है, इससे पहले रफी उर दरजात था, जिसने सबसे कम समय तक शासन किया। उसके बाद सेकंड नंबर पर रफी उद्दौला आता है, जिसने सबसे कम समय तक शासन किया। अब बात करेंगे मोहम्मद शाह रंगीला की। ठीक है, इसको भी सैयद बंधुओं ने गद्दी पर बैठाया। ठीक है, वास्तविक नाम इसका रोशन अख्तर था। क्या नाम था? रोशन अख्तर था। ठीक है, क्या नाम था इसका? रोशन अख्तर था इसका वास्तविक नाम। ठीक हो गया। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। फारस के सम्राट नादिर शाह ने 1739 में इसके समय दिल्ली पर आक्रमण किया। तो शासक कौन था? यही मोहम्मद शाह रंगीला था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। यह फारस का शासक था। ठीक है, नादिर शाह के सेनापति का नाम अहमद शाह अब्दाली था। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि, शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा लेकर फारस वापस लौट जाता है। ठीक है, और तख्ते ताउस पर यानी मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक मोहम्मद शाह रंगीला था। ठीक है, इसके समय 1724 में निजाम उल मुल्क के द्वारा, जिसको हम चिनकिलिज खां के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना कर दी जाती है। ये और जो निजाम उल मुल्क था, ये तुरानी दल का था। ठीक है, तो 1724 में इसने क्या काम किया? स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना कर दी और निजाम उल मुल्क को चिनकिलिज खां के नाम से जानते हैं। इसी के समय में अवध की स्थापना सादत खान द्वारा कर दी जाती है और इसी के साथ ही बंगाल, बिहार और उड़ीसा भी स्वतंत्र हो गए। बाद में तुरानी सैनिक है हैदर बेग के द्वारा 1720 में सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी जाती है। ठीक हो गया, आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक है, हैदराबाद राज्य की स्थापना निजामुल मुल्क के द्वारा, अवध की स्थापना सादत खां द्वारा, बंगाल की स्थापना मुर्शिद कुली खां द्वारा। इसके अलावा बिहार, उड़ीसा भी स्वतंत्र हो जाते हैं। ठीक है, 1720 में हैदर बेग द्वारा सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी जाती है। अब गद्दी पर बैठेगा अहमद शाह अब्दाली। कौन बैठेगा? अहमद शाह अब्दाली गद्दी पर बैठेगा। अहमद शाह गद्दी पर बैठेगा। यह मोहम्मद शाह के बाद गद्दी पर बैठता है। उसका एकमात्र पुत्र था ये। 1748 में इसी अहमद शाह के समय अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया। इसके वजीर गाजी उद्दीन इमादुल मुल्क ने इसकी हत्या कर जहांदर शाह के पुत्र आलमगीर द्वितीय को गद्दी पर बैठाया। बाद में आलमगीर द्वितीय की भी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, तो मतलब क्या था कि मुगल जो दरबार था पूरा षड्यंत्रों का एक केंद्र बन गया था। ठीक है, तो मोहम्मद शाह के बाद उसका एकमात्र पुत्र अहमद शाह गद्दी पर बैठता है। 1748 में इसी अहमद शाह के समय जो है अहमद शाह अब्दाली भारत पर आक्रमण करता है
और इसके वजीर गाजी उद्दीन इमादुल मुल्क ने इसकी हत्या कर दी और बाद में जहांदर शाह के पुत्र आलमगीर द्वितीय गद्दी पर बैठाता है और उसकी भी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, इसके बाद गद्दी पर बैठेगा आलमगीर द्वितीय। इसका नाम अजीजुद्दीन था। इसके काल में भी अहमद शाह अब्दाली दिल्ली तक चढ़ाया था। ठीक है, इससे पहले अहमद शाह के समय आया था, उसके बाद आलमगीर द्वितीय के समय भी यह दिल्ली तक चढ़ाया था। प्लासी के युद्ध के समय आलमगीर द्वितीय क्या था? मुगल सम्राट था। फिर शाहजहां तृतीय गद्दी पर बैठता है, तो इसको गाजी उद्दीन इमादुल मुल्क ने इसे गद्दी पर बैठाया था। ठीक है, तो शाहजहां तृतीय के बाद शाह आलम द्वितीय गद्दी पर बैठेगा। शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम अली गौहर था। क्या था? अली गौहर था। 1764 में बक्सर के युद्ध के समय शाह आलम द्वितीय ने भाग लिया था। ठीक है, त्रिपक्षीय गुट एक तरफ था और अंग्रेज एक तरफ था। इसी में शाह आलम द्वितीय भी शामिल था त्रिपक्षीय गुट में। बक्सर के युद्ध में भाग लेता है। 65 में इलाहाबाद की संधि होती है क्लाइव के साथ। ठीक है, इस संधि के अनुसार शाह आलम द्वितीय ने 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन के बदले बिहार एवं बंगाल की दीवानी अंग्रेजों को सौंप दी। ठीक है, तो शाह आलम द्वितीय, वास्तविक नाम अली गौहर, 64 में बक्सर के युद्ध के समय मुगल सम्राट था। 65 में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा इसके साथ इलाहाबाद की संधि की जाती है और 26 लाख रुपए के बदले क्या काम करता है? ये बंगाल बिहार की दीवानी अंग्रेजों को सौंप देता है। ठीक हो गया। 1765 से 1772 तक यह अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहा। 1772 में मराठों के संरक्षण में दिल्ली पहुंचता है और 1803 तक यह मराठों के संरक्षण में रहा। 1803 में अंग्रेज सेनापति लेक ने दौलत राव सिंधिया को पराजित कर दिया और शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया और 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। शाह आलम द्वितीय के काल में 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों ने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। ठीक है, इतना वो समझ में आया होगा। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ था, तो इस युद्ध में मराठों की हार होती। ठीक है, इस समय भी यही शासक था पानीपत के तृतीय युद्ध में। ठीक है, मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के युद्ध होता है जिससे मराठों की हार होती है। गुलाम कादिर खान ने 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या कर दी। ठीक है, गुलाम कादिर खान द्वारा 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या कर दी जाती है। शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय गद्दी पर बैठता है जो 1806 से 1837 तक शासन करता है। इसने क्या काम किया? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। ठीक है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी और अंग्रेजों ने इसकी पेंशन बंद कर दी थी, जिसे बहाल करने के लिए इसने राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा था। ठीक है, इसी अकबर द्वितीय के समय 1835 में मुगलों के सिक्के चलने भी बंद हो जाते हैं। ये स्थिति हो जाती है मुगलों की। ठीक है, फिर बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट। ठीक है, 1837 से 1857 तक गद्दी पर बैठता है। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था। इसका उपनाम जफर इसका उपनाम था। 57 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया और रंगून भेज दिया, जहां इसकी मृत्यु 1862 में हो गई। इसे बिना साम्राज्य का सम्राट कहा जाता है। यह गजल गायक और एक आध्यात्मिक शिक्षक था। 1 नवंबर 1857 की जब क्रांति होती है उसके बाद 1 नवंबर 1858 को मुगल सम्राट का पद समाप्त कर दिया जाता है। यहां पर एक आप लोग नोट कर लीजिएगा, अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, वास्तविक नाम अहमद खां था, अहमद शाह अब्दाली का, और नादिर शाह का सेनापति था। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, कुछ व्यक्ति हैं जिसमें सैयद बंधु है। भारतीय इतिहास में इनको राजा बनाने वाले किंग मेकर के नाम से इनको जानते हैं। इनके नाम अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां बारहा थे। भारतीय इतिहास में उन्होंने फर्रुख सियर को
रफ़ी उद दर्जात को, रफ़ी उद दौला को एवं मोहम्मद शाह रंगीला को राजा बनाया। ये हिंदुस्तानी दल के नेता थे। नादिर शाह, इसका आक्रमण भारत पर, फारस का शासक था नादिर शाह। 1739 में भारत पर आक्रमण किया, दिल्ली में 57 दिन तक रुका और वापस जाते समय तख्ते ताउस अर्थात मयूर सिंहासन, कोहिनूर हीरा और खजाना ले गया। ठीक है। अहमद शाह अब्दाली, इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया और पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच होता है, जिससे मराठों की पूर्णतः हार हो जाती है। ठीक है। तो मुगल साम्राज्य के पतन के कारण क्या रहे हैं? औरंगजेब का उत्तरदायित्व, ठीक है, वो अधिकतर समय जो है मराठों से उलझा रहा। उसके अयोग्य उत्तराधिकारी हुए औरंगजेब के। मुगल अभिजात वर्ग का पतन हो गया, दरबार में गुटबंदी होने लगी, उत्तराधिकार का त्रुटिपूर्ण नियम होने लगा, आपस में लड़ने लगे। मराठों का उत्थान हो चुका था, सैनिकों की दुर्बलता हो चुकी थी, आर्थिक दिवाला हो चुका था, क्योंकि नादिर शाह आया, अहमद शाह अब्दाली आया, खजाना इनका लूट कर ले गया। ठीक है। बाकी नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण बड़े कारण रहे हैं मुगल साम्राज्य के पतन में। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं इनको आप। ठीक है। तो कौन कौन शासक हुए हैं इसमें? बहादुर शाह प्रथम शासक हुआ है, जहांदर शाह हुआ है, फर्रुखसियर, रफ़ी उद दर्जात, रफ़ी उद दौला, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाहजहां तृतीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय शासक हुए हैं। ठीक है। तो औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को अहमदनगर किले में हो जाती है और उसके जिस समय उसकी मृत्यु होती है उसके 3 पुत्र जीवित थे, जिनमें मुअज्जम, जिसको हम बहादुर शाह के नाम से जानते हैं, आजम और कामबख्श। ठीक हो गया। औरंगजेब ने अपना उत्तराधिकारी शाह आलम प्रथम अर्थात बहादुर शाह, जिसे मुअज्जम के नाम से जानते हैं, इसको बनाया था। लेकिन क्या होता है, 18 जून 1707 को उत्तराधिकार के लिए आजम और मुअज्जम के बीच में जजाऊ का युद्ध होता है, जिसमें मुअज्जम विजयी रहता है। और जनवरी 1709 में बीजापुर का युद्ध मुअज्जम और कामबख्श के बीच होता है, जिसमें इसमें भी इस युद्ध में मुअज्जम विजयी रहता है। ठीक है। बहादुर शाह जफर का, जिसको वास्तविक नाम कहता मुअज्जम था, और यह 65 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा। ठीक है। बहादुर शाह को शाह ए बेखबर के उपनाम से जानते हैं और इसको शाह ए बेखबर किसने कहा? खली खां द्वारा इसको नाम दिया गया। इसने मेल मिलाप की नीति, सुलह कुल की नीति का पालन किया। संभाजी के पुत्र शाहू को मुगल कैद से आजाद कर दिया और जब ये जजाऊ और बीजापुर का युद्ध लड़ रहे थे, उत्तराधिकार के लिए लड़ रहा था, तो इस उत्तराधिकार के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने इसका साथ दिया। 1711 में एक डच प्रतिनिधि शिष्टमंडल जोशुआ केटेलार के नेतृत्व में इसके दरबार में जाता है। 1712 में इसकी मृत्यु हो जाती है और ओवन सिडनी लिखता है कि मुगल सम्राटों में बहादुर शाही एक अंतिम सम्राट है जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते, क्योंकि बाकी सब अयोग्य शासक हुए हैं। इसके 4 पुत्र थे, जहांदर शाह, अजीम उस्सान, रफी उस्सान और जहान शाह। इनमें भी उत्तराधिकार का युद्ध होता है, जिसमें जहांदर शाह जुल्फिकार खां के समर्थन से विजयी हो जाता है। ठीक है। अब बहादुर शाह के बाद जहांदर शाह बैठेगा, 1712 से 13 तक ही बैठता है। जुल्फिकार खां के सहयोग से गद्दी पर बैठता है। ठीक है। और जुल्फिकार खां को प्रधानमंत्री बनाता है अपना। मुगल साम्राज्य का सबसे पहला अयोग्य शासक जहांदर शाही था। इसको लंपट मूर्ख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लंपट मूर्ख कहा जाता है। इसने जय सिंह को मालवा की सूबेदारी दे दी और उसको मिर्जा राजा की उपाधि दी। मराठा शासक को दक्कन की चौथ और सरदेशमुखी दे दी। इसके समय में लाल कुमारी नाम की एक वैश्या को इसने क्या कर रखा था? अपने राजकाज में हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। इसने अपने शासनकाल में आंशिक रूप से जजिया कर को समाप्त कर दिया। इसके समय में ईरानी दल प्रभावशाली था। इस ईरानी दल का नेता जुल्फिकार खान था। ठीक हो गया। मुगल इतिहास में सैयद बंधु
जिनमें हुसैन खां और अब्दुल्ला खां बारहा, ये दो भाई हैं, इनको शासक निर्माता अर्थात किंग मेकर के रूप में हम लोग जानते हैं। इनके द्वारा ही जहांदर शाह की हत्या कर दी जाती है। ठीक है। फर्रुख सियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है। ठीक है। फर्रुख सियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है। इसके समय में हिंदुस्तानी गुट का प्रभाव था, जिसका नेतृत्व सैयद बंधु कर रहे थे। कौन कर रहे थे? सैयद बंधु कर रहे थे। ठीक है। इसी का, इन सैयद बंधु के सहयोग से ही ये क्या था, गद्दी पर बैठा था। इसने 1716 में सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या करवा दी। सैयद बंधुओं के सहयोग से मराठा शासक साहू को स्वराज्य तथा दक्कन के 6 सूबों से चौथ और सदेशमुखी वसूल करने का अधिकार भी दे दिया गया। ठीक है। एक प्रकार से यह अधिकार पत्र मराठों के लिए एक मैग्ना कार्टा साबित हुआ, और मराठों ने भी क्या काम किया, इनको युद्ध में साथ देने का वादा किया। अंग्रेजों से मुक्त व्यापार करने के लिए इसने एक सुनहरा फरमान जारी किया। 1717 में इसने एक फरमान जारी किया था। जय सिंह को सवाई की उपाधि दी इसने, और जय सिंह के द्वारा ही जयपुर की स्थापना भी की जाती। इसकी हत्या भी सैयद बंधुओं द्वारा कर दी जाती, क्योंकि यह क्या करने लगा था, सैयद बंधुओं से चिढ़ने लगा था। तो सैयद बंधु क्या करते, इसकी हत्या करवा देते हैं, और इसके समय में जजिया को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया गया। अब आता है रफी उद दरजात। ठीक है। सैयद बंधुओं के सहयोग से गद्दी पर बैठेगा। सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल शासक है रफी उद दरजात। इसके समय में अकबर द्वितीय के पुत्र नीकू शेर ने विद्रोह किया, और जिसने आगरा के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। रफी उद दरजात के बाद रफी उद दौला गद्दी पर बैठता है, और रफी उद दरजात के बाद दूसरे नंबर का शासक है जिसने सबसे कम समय तक शासन किया। इसे भी सैयद बंधु ने गद्दी पर बैठाया, और शाहजहां द्वितीय की उपाधि इसने धारण की थी। ठीक हो गया। अब बात करते हैं मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है। यह भी सैयद बंधुओं के सहयोग से गद्दी पर बैठा। इसका वास्तविक नाम रोशन अख्तर था, और सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण इसको मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से जानते हैं। रंगीला बादशाह कहा जाता है इसको। इसके समय में फारस के सम्राट नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया, और दिल्ली का शासक यही था उस समय। और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। यह फारस का शासक था, और नादिर शाह के सेनापति का नाम अहमद शाह अब्दाली था। यह दिल्ली जब इसने आक्रमण किया जब दिल्ली पर, तो वहां दिल्ली से यह 70 करोड़ रुपए की धनराशि लेकर गया। शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताउस अर्थात मयूर सिंहासन को लेकर गया। क्या लेकर गया? मयूर सिंहासन को लेकर गया, और कोहिनूर हीरा भी लेकर वापस फारस चला गया। ठीक है। और तख्ते ताउस अर्थात मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला हो गया। इसके समय में 1724 में निजामुल मुल्क अर्थात चिनकिलिच खां के द्वारा स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना कर दी जाती है। और जो ये चिनकिलिच खां था, यह तुरानी दल का था। ठीक है। जब हम हैदराबाद के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ लेंगे। अवध के बारे में पढ़ेंगे, बंगाल के बारे में पढ़ेंगे। अवध की स्थापना सादत खान उर्फ बुरहान उल मुल्क के द्वारा अवध की स्थापना की जाती है। ठीक है। निजाम उल मुल्क को चिनकिलिच खां कहा जाता है, जबकि सादत खान को बुरहान उल मुल्क के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसी के साथ बंगाल, बिहार, उड़ीसा भी स्वतंत्र हो जाते हैं। बिल्कुल औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य पूरा धराशायी हो गया। ठीक है। और सैयद बंधु है हुसैन अली खां, इसकी हत्या तुरानी सैनिक हैदर बेग द्वारा 1720 में कर दी जाती है। ठीक है। मोहम्मद शाह रंगीला के बाद उसका पुत्र अहमद शाह गद्दी पर बैठेगा।
इसके समय भी 1748 में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया। इसका वजीर था गाजी उद्दीन इमादुल मुल्क, इसके द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है और जहांदर शाह के पुत्र आलमगीर द्वितीय को यह गद्दी पर बैठाता है। फिर और बाद में आलमगीर द्वितीय जहांदर शाह के पुत्र की हत्या कर देता है। अब गद्दी पर बैठेगा कौन? आलमगीर द्वितीय। इसका नाम था अजीजुद्दीन। इसके काल में अहमद शाह दिल्ली तक चढ़ाया था और प्लासी के युद्ध के समय यही क्या था? सम्राट था। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, उस समय दिल्ली का सम्राट आलमगीर द्वितीय था। इसके बाद शाहजहां तृतीय गद्दी पर बैठेगा। इसको गाजी उद्दीन इमादुल मुल्क गद्दी पर बैठाता है। इसके बाद शाह आलम द्वितीय गद्दी पर बैठेगा। 1759 से 1806 तक गद्दी पर बैठता है। वास्तविक नाम अली गौहर था। बक्सर के युद्ध में इसने भाग लिया था। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है त्रिपक्षीय गुट में। अवध का नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल का नवाब मीर कासिम होता है और दिल्ली का जो सम्राट था सालम द्वितीय होता है। तीनों की सेनाएं अंग्रेजों से हार जाती हैं। 1765 में इलाहाबाद की संधि करता है रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, शाह आलम द्वितीय के साथ 1765 में इलाहाबाद की संधि की जाती है किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। और शाह आलम द्वितीय 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन के बदले बिहार एवं बंगाल की दीवानी अंग्रेजों को सौंप देता है। ठीक है, 1765 से लेकर 72 तक यह अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहा। 1772 में मराठों के संरक्षण में दिल्ली पहुंचता है और 1803 तक यह मराठों के संरक्षण में रहा। अर्थात अब कहता है मराठों का पेंशन भोगी बनकर रहा 1803 तक। 1803 में अंग्रेज सेनापति लेक ने दौलत राव सिंधिया को पराजित कर दिया और शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया। ठीक है, इस प्रकार इसके समय में यानी शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। पानीपत के तृतीय युद्ध में, इसी के समय होता है पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में होता है, जिसमें यह युद्ध जो था पानीपत का जो तृतीय युद्ध था यह मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच होता है। मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें मराठों की बुरी तरह हार होती है। गुलाम कादिर खान ने 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या कर दी। ये भी निपट गया। यानी कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल दरबार पूरा षड्यंत्र का केंद्र बन चुका है। यहां पर कहता कि सब सम्राट बनने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और बार बार विदेशी आक्रमण यानी बाहरी आक्रमण की वजह से इनका खजाना खत्म हो गया है। ठीक है, योग्य शासक नहीं थे लोग। अकबर द्वितीय, अब इसने क्या काम किया? अंग्रेज इसकी पेंशन बंद कर देते हैं तो क्या करता है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देता है और अपनी पेंशन को बहाल कराने के लिए राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजता है। ठीक है, वहीं इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है बाद में। और 1835 में इसी के समय मुगलों के सिक्के चलने भी बंद हो गए। यह स्थिति आ गई कि मुगलों के सिक्के चलने भी अब बंद हो गए। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। इसका उपनाम जफर था। 57 की क्रांति में इसने भाग लिया, जिस कारण अंग्रेजों ने इसको बंदी बना लिया और रंगून भेज दिया। रंगून, ठीक है, म्यांमार भेज दिया, जहां 1862 में इसकी मृत्यु हो गई। बिना साम्राज्य का सम्राट था। गजल गायक था, आध्यात्मिक शिक्षक था और 1 नवंबर 1858 को जब मिंटो पार्क में, इलाहाबाद के मिंटो पार्क में लॉर्ड केनिंग के माध्यम से महारानी विक्टोरिया का पत्र पढ़ा जाता था, उसी के माध्यम से 1 नवंबर 1858 को मुगल सम्राट का पद समाप्त कर दिया। मुगल सदा सदा के लिए समाप्त हो गए। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। इसने भारत पर 8 बार आक्रमण किए। सैयद बंधु, इतिहास में इनको राजा बनाने वाले किंग मेकर के नाम से इनको जानते हैं। इनके नाम अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां बारहा थे। ठीक है, इन्होंने फर्रुख सियर को, रफी उद्दरजात को, रफी उद्दौला को, मोहम्मद शाह को राजा बनाया था। ये हिंदुस्तानी दल के नेता थे। नादिर शाह,
फारस का शासक था। 1739 में भारत पर आक्रमण किया, दिल्ली में 57 दिन तक रुका और तख्ते ताउस, कोहिनूर का हीरा और 70 करोड़ रुपए का खजाना उठाकर ले गया फारस। अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह का सेनापति, इसने भारत पर 8 बार आक्रमण किया। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच होता है, जिसमें मराठों की पूर्णतः हार हो जाती है। ठीक है, ये कुछ कारण रहे हैं मुगलों के पतन में। औरंगजेब का उत्तरदायित्व तो इसमें था, इसकी अयोग्य उत्तराधिकारी हुए, मुगल अभिजात वर्ग का पतन हो गया, दरबार में गुटबंदी हो गई, उत्तराधिकार का त्रुटिपूर्ण नियम यहाँ पर क्या होने लगा, फॉलो होने लगा। ठीक है, और मराठों का उत्थान होने लगा। सैनिक दुर्बलता एक कारण रही इनकी, आर्थिक दिवाला, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। ठीक है, यह आज का टॉपिक था, उत्तरकालीन मुगल सम्राट। इसमें हम लोग कल करेंगे आपका नवीन राज्यों का उदय, जो हमारे इसमें अगला टॉपिक रहेगा, नवीन राज्यों का उदय, जिसमें आपका अवध हो गया, हैदराबाद हो गया, बंगाल हो गया, ठीक है, और आपका मैसूर हो जाएगा इसमें, ठीक है, केरल हो जाएगा। इस तरीके से हम इसमें नवीन राज्यों के उदय के बारे में पढ़ेंगे कल को। तो चलिए, आप सभी को नमस्कार, आज के लिए काफ़ी है इतना।